गांव में रहे तो साथी लोग पार नहीं पाते थे बुद्धि के, इतना उपद्रव किया कि गांव छोड़ा। कभी कभी जो दिव्यता भी बलाय हो जाती है। बोला दिल्ली में गए, एक अध्यापक थे, उनका बेटा सहपाठी था, मैं प्रथम श्रेणी से पास होता था, उन्होंने उपद्रव किया। मैंने कहा दिल्ली छोड़ता। मैं नैमिषारण्य में गया, वहां के संत ने बहुत सम्मान दिया, स्नेह दिया। बाद में देखा कि इसकी बुद्धि का पार पाना कठिन है। दुष्टता तो नहीं थी, पर बुद्धि तो भगवान की दी हुई। भयंकर विष दिया गया, कदाचित तो विष न दिया जाता तो पता नहीं कितनी बुद्धि होती। अभी भी बुद्धि खराब नहीं है, लेकिन विष दिया गया। तो यह भी एक विचित्र बात, हमारा पतन हुआ है, उत्कर्ष होता गया। गांव छोड़ा, दिल्ली छोड़े, नैमिषारण्य छोड़ा, न चाहने पर भी शंकराचार्य का पद मिल गया। यहाँ भी कोई उपद्रव तो नहीं करता है, यहाँ भी कोई उपद्रव करता है तो अपने मौलिक स्वरूप में शेष नाग होकर के शेष रहूंगा। हानि क्या, कुछ भी हानि नहीं। इसलिए अपने मार्ग पे चलना चाहिए, मार्ग पे चलना चाहिए। जो टांग खींचने वाले उनके टांग खींच जाते। भगवान सूर्य के चरण के दर्शन नहीं होते, इतनी तेजस्विता से युक्त भगवान का चरण है। तो राधे श्याम खेमका कल्याण के संपादक वो आए माघ महीने में, प्रयाग में आ जाते थे सुबह। हमने कहा आप लोग टांग खींचने का प्रयास करो, मेरी टांग दिखे तब तो खींचोगे, मेरे टांग का दर्शन ही नहीं होगा, खींचोगे क्या आप? यही है, टांग पकड़ के खींच लेंगे, टांग दिखे तब तो खींचोगे। इसलिए कोई किसी को दुख नहीं देता, दुख की घाटी भगवत कृपा से आती है। दुख में व्यक्ति धैर्य धारण करे तो बढ़ते ही जाता है। 6 महीने तक साथियों ने इतना उपद्रव किया, घर में बंद रहा, बाहर चाकू लेकर घेरे रहते थे। अब वो सब 2-4 कटहल वाले हैं, समझे? कटहल माने 1-2 बेटा, 1-2 पोता पोती है, 2-4 कटहल वाले। तो वो सब दुष्टते ही थे। दुष्टता भगवान इसलिए कराई कि हमें गांव छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, दिल्ली को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, नैमिषारण्य छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। रणछोड़ होते गए और उठते गए, किसी का दोष नहीं। वो पांव खींचने वालों ने बड़ी कृपा की, यह पांव खींचने का प्रयास किया तो उत्कर्ष होता ही गया। इसलिए यहाँ पर किसी में द्वेष ना हो, भगवान की कृपा से सब प्रकार की परिस्थिति होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में कोई धैर्य धारण करे, प्रतिकूल परिस्थिति लोगों को ऊपर उठा देती है। जिनके पांव न फटे बीमारी, सो क्या जाने पीर पराई। बहुत घाटी पार करके शंकराचार्य हुए हैं ना, और जो गोद लिए होते हैं, श्रृंगेरी आदि की प्रथा है, विद्यार्थी होते हैं विद्यालय में, जो शंकराचार्य होते हैं, जो विद्यार्थी जच जाए कालांतर में, उसको शंकराचार्य का पद दे देते हैं। अच्छी बात, वो लोग संस्कृत बोल लेते हैं, वेद पाठ कर लेते हैं, लेकिन जिनके पांव न फटी बीमारी, संत होने पर क्या कष्ट होता है, भिक्षा मांगने जाए तो कैसा अपमान होता है, क्या फटे पुराने कपड़े में हो तो कैसा तिरस्कार होता है। वो तो कुछ पता नहीं होता, व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता। वो गौरी शंकर इत्यादि जो राय देता है उसी के अनुसार चलना पड़ता है उनको। तो निंदा में तात्पर्य नहीं है। इसलिए इन सब घाटियों को पार करने के बाद व्यक्ति गरीबी क्या चीज है, भूख क्या चीज है, प्यास क्या चीज है, इसको समझता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आइए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आइए जाने रे। दूसरों के कष्ट को नहीं समझता, जाके पाँव में फटी बीमारी, सो क्या जाने पीर पर आई। बहुत आस्था पूर्वक उस समय जो शंकराचार्य थे श्रृंगेरी में गया, पैदल
बेंगलोर से पैदल, बेंगलोर भी पैदल ही गया था, बेंगलोर से पैदल, तलवे से रक्त गिर रहे थे, फटा पुराना कपड़ा था, लोग पागल या भिखारी समझते थे। गया, कौन है, कहां से आया? मैंने कहा जब आप नैमिषारण्य गए थे, आपकी सेवा में कोई त्रुटि न हो, मुझे नियुक्त किया गया था। पैदल चलते चलते श्रृंगेरी में चैतन्य नामा ब्रह्मचारी हूँ, मूल उद्गम स्थान गुरुस्थान श्रृंगेरी है, इसलिए आया। भगभग यहाँ ही स्थान मिलेगा। 10-15 कदम चला, पांव से रक्त गिर रहा था तलवे से, फिर आ गया तू। हमने कहा आप शंकराचार्य हैं, मुझसे भूखे प्यासे चला नहीं जाता है, तलवे से रक्त गिर रहे हैं, फिर भी अगर आपको हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, लगता है कि रोटी देनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा शंकराचार्य के दृष्टि के सामने सही छूट जाए तो अच्छा। कुछ पढ़ा लिखा है? हमने कहा मुझे भूख प्यासे बोला नहीं जाता, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे तो बोला नहीं जाता। नहीं मानता, अच्छा जा, ये जंगल में भैरव जी का मंदिर है, नदी के तट पर, घोर जंगल, वहां जंगली गाय इत्यादि। यहाँ पुजारी से कहा कि बरामदे को खूब गीला कर देना ताकि इसके कमर में दर्द हो जाए, भग जाए। उन सब कष्टों को भी देखा। क्षमता नहीं, महाराज जोशी मठ के शंकराचार्य, वहां भी गया, क्या दुर्दशा हुई, या तो भिखारी या पागल लोग समझते थे। इससे सिद्ध हुआ कि संतों के यहाँ भी